उसके बाद आते हैं हम मैसेज पे। So through the write-up, Kurg, Lokesh Abrol gives the message of unity in diversity. क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको? यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में। मैंने आपको पहले भी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी बताया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब है कि क्या है। तो हम पूरा हमारा जो इंडिया है अगर आप देखेंगे वहां पे कितनी डाइवर्स तरह तरह के कल्चर्स हैं, तरह तरह की भाषा बोली जाती है, वहां पे खाना बहुत अलग अलग है, येट हम सब एक बनकर रहते हैं। सो इसको बोलते हैं इतना डाइवर्स होने के बाद भी इतनी यूनिटी है। ठीक है, सो लोकेश एब्रॉल भी इस चैप्टर में हमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी बता रहे हैं, उसका मैसेज दे रहे हैं। He shows that it is possible for any community to be a part of the mainstream. कोई भी कम्युनिटी इस देश का पार्ट बन सकती है and yet maintain its unique identity, और फिर भी उसको इस कंट्री का पार्ट होने में अपनी आइडेंटिटी खोनी नहीं पड़ेगी। आप कुर्ग को कुर्ग की तरह ही रहने दे सकते हैं, उसको मर्ज होने में अपनी आइडेंटिटी खोने की जरूरत नहीं है। कुर्गीज स्टिक टू देयर ट्रेडिशन। कुर्गीज जो कुर्ग में रहने वाले लोग हैं उनको बोला गया है वो अपने ट्रेडिशन से जुड़ के रहते हैं, ऑफ मैरिज, रिलीजियस रिचुअल्स, जो भी उनके जो ट्रेडिशंस हैं जो मैरिजेस में कंडक्ट किए जाते हैं या रिलीजियस रिचुअल्स हैं जो बाकी उनके ट्रेडिशंस हैं उनमें किए जाते हैं, येट आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडिया, फिर भी वो इंडिया का पार्ट है, राइट। सो कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड वंस इन द इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी में देखेंगे तो जो कुर्ग रेजिमेंट है वो मोस्ट डेकोरेटेड है, यानी कि मोस्ट वैल्यूएबल है। ठीक है, वहां उसमें बहुत ब्रेव लोग भी हैं हमारे पास। सो कुर्ग रेजिमेंट जानी मानी रेजिमेंट है इंडियन आर्मी की, राइट। चलिए अब हम जल्दी से देखते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन इसका, राइट। सो मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, तो ये उसकी लोकेशन है जो लोकेश एब्रॉल ने दी है। कहाँ पे है आपका कुर्ग? कुर्ग है मैसूर से जाते हुए जो कोस्टल टाउन आता है मैंगलोर, उनके बीच में सिट्स अ पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन क्यों कहा गया है? क्योंकि वो ब्यूटिफुली इतना है, इतना सुंदर है, इसलिए उसको बोला गया है कि ये पीस ऑफ हेवन है दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। ड्रिफ्टेड मतलब थोड़ा सा स्लाइड होना, खिसक जाना, ठीक है। सो ड्रिफ्टेड फ्रॉम का मतलब है बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली, आराम से कैरी फॉरवर्ड होना या स्लिप होना, ठीक है। सो वो जो पीस ऑफ हेवन है वो भगवान के किंगडम से थोड़ा सा स्लिप होके आ गया है। कुर्ग इतना ब्यूटीफुल है, जस्ट इमेजिन ये लाइन कितनी ब्यूटीफुल है, that it is a town that sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God, right? This land of rolling hills is inhabited by a proud, अब यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? Proud race of martial men. Martial का मतलब है anything to do with war. सो वहां पे इसका मतलब जो वॉर स्किल्स हैं, लड़ाई झगड़े के, लड़ाई वैसी वाली नहीं जो वॉर लड़ने के लिए या फिर आप अपने पड़ोसी देश से लड़ने के लिए, जो भी है हमारी वॉर वाली स्किल्स होती हैं जो आर्मी में सिखाई जाती हैं या पुलिस में सिखाई जाती हैं, तो उस वाली स्किल्स में यहाँ के लोग जो हैं, जो इनहेबिटेंट्स हैं, दे आर ग्रेट, right? So they are a proud race of martial men, beautiful women हैं इनकी, and wild creatures, right? So कुर्ग जिसको हम कोदगु भी बोलते हैं, so कुर्ग और कोदगु the smallest district of कर्नाटका, ये कर्नाटका का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, is home to एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, स्पाइसेस है और कॉफी प्लांटेशन है, राइट। वर्ड मीनिंग्स का ध्यान रखना है प्लीज, आपको एक्सट्रैक्ट्स भी आ जाते हैं एग्जाम्स में। चलो, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो वैसे छोटा सा ही डिस्ट्रिक्ट है लेकिन उसमें भी 30% डिस्ट्रिक्ट जो है वो आपका एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ने कैप्चर किया हुआ है। एंड ड्यूरिंग द मॉनसून इट पोज इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। इतनी बारिश होती है मॉनसून में कि वहां विजिटर्स नहीं आते हैं। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम, वहां पे जो खुशहाली है वो कब से शुरू होती है? सितंबर से और मार्च तक रहती है, ठीक है। द वेदर इज परफेक्ट, वहां पे एकदम ना ज्यादा ठंड ना ज्यादा गर्मी है, विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर, राइट। सो वहां का जो मौसम है वो भी बहुत ब्यूटीफुल रहता है। कब से? सितंबर से मार्च तक का।
द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफी। इनविगोरेटिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफी की जो स्मेल है वो वहां पूरे हवा में रहती है। Coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime concerns. Prime का मतलब है जो वहाँ के बेस्ट लोकेशंस हैं, जो बेस्ट एरियाज हैं, वहाँ पे सब जगह कॉफी एस्टेट्स हैं, बंगलोज बने हुए हैं, जहाँ पे सब जगह बस ट्रीज हैं, कैनोपीज हैं और वहाँ पे कॉफी प्लांटेशन होती है। ठीक है। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, जो वहाँ के एकदम निडर लोग हैं कुर्ग के, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। वहां उनके अंदर अब आप ये कह लो कि एक ग्रीक या अरेबिक टच आता है, राइट? उनके डिसेंडेंट्स हैं ये। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast. ऐसा कहा जाता है, वहां पे जो कहानियां हैं कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट थे, अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी वो साउथ में कोस्ट की तरफ मूव की थी एंड सेटल्ड हियर, और वो वहीं सेटल हो गई थी व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, जब वहां से वापस जाना पॉसिबल नहीं था, राइट? सो ये इससे आपको क्या समझ में आता है कि शायद ये अलेक्जेंडर के ही डिसेंडेंट्स थे, उन्हीं के, इसीलिए ये लोग आर्मी में भी वॉर लाइक सिचुएशंस में लड़ने के लिए इतने ट्रेंड होते हैं, बिकॉज इट्स देयर इनटू देयर डीएनए नाउ, राइट? So these people married amongst the locals, ये आपस में अपने locals से ही शादी करते हैं, and their culture is apparent in the martial traditions, और इनका जो culture है वो इनके martial traditions में बहुत अच्छे से दिखता है। मार्शल ट्रेडिशंस मतलब वही वॉर लाइक जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं सारे, जो उनकी स्किल्स है उसमें। मैरिजेस में दिखता है, रिलीजियस राइट्स जो उनके रिलीजियस रिचुअल्स हैं उसमें दिखता है, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो हमारे जो हिंदू मेन स्ट्रीम है उससे थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब उनसे थोड़ा सा अलग है। ठीक है। क्यों है अलग? क्योंकि इनका जो मेन स्ट्रीम है वो कौन सा है? अरेबिक है, ग्रीक से हैं ये लोग, ठीक है, इस तरीके से। So the theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by the Kodubus. आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये कोदबूज हैं, कोदबूज यानी कि जो कुर्ग के रहने वाले हैं उनको कोदबूज भी बोला जाता है, कुर्गीज को। तो जो कोदबूज हैं ये क्या पहनते हैं? एक ब्लैक कोट जिसमें एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट होती है, ठीक है, और ये कुछ कुछ आपका अरब ओरिजिन से मिलता जुलता है। known as कुफिया, it resembles the कुफिया worn by, तो जो ये अरब्स हैं ये कुफिया पहनते हैं और जो हमारे कोदबूज हैं ये कुपिया। सो ऑलमोस्ट कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं, राइट? तो इसीलिए ये सब आपको यहीं से पता चलता है कि जो इनका ओरिजिन है वो अरब्स और ग्रीक से काफी सिमिलर है, राइट? सो कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। ये हॉस्पिटैलिटी में इनका ट्रेडिशन बहुत ज्यादा है, यानी कि लोगों को सर्व करना, उनको उनकी देख रेख करना, हॉस्पिटैलिटी में, right? And they are more than willing to recount numerous tales of valor. ये बड़े खुश होते हैं अपनी काफी सारी जो इनकी स्टोरीज हैं इनसे रिलेटेड, और वो किससे रिलेटेड हैं? टेल्स ऑफ वेलर। देखो आ गया ना फिर से आपका वही वर्ड टेलर, वेलर। वेलर का मतलब क्या था? ब्रेव। सो जो इनकी ब्रेव वाली जो शक्ति वाली इनकी कहानियां हैं कि इतने करेजियस थे हमारे जो पहले के लोग थे, ठीक है, रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, उनके बच्चों, उनके फादर से रिलेटेड जो कहानियां, ब्रेवरी वाली, करेजियस वाली कहानियां हैं, वो सुनाने में इन्हें बड़ा प्राउड होता है। The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. इंडियन आर्मी में बहुत शान से बोलने वाली आर्मी है ये रेजिमेंट होती है, कुर्ग रेजिमेंट। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो हमारी इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ थे जनरल करियप्पा, वो भी कुर्गी थे, right? So even now Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि इंडिया में सिर्फ यही लोग हैं जिनको बिना किसी लाइसेंस के कोई भी आर्म्स एंड एमिनेशंस कैरी करने की परमिशन है, राइट? सो ये फायर आर्म्स कैरी कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस। द रिवर कावेरी। सो ये अब तक हमने जो है उनके लोगों के बारे में पढ़ा, उनकी ब्रेवरी और उनके जो डिसेंडेंट्स हैं, उनका अरब ओरिजिन है, उसके बारे में पढ़ा। अब आते हैं हम उनकी वहां पे जो रिवर है कावेरी,
obtains its water from the hills and the forest of Kurg. तो कहाँ से आता है पानी? कावेरी रिवर से आता है, और वो कहाँ से? पहाड़ों से और फॉरेस्ट से होती हुई आती है। महासीर एक वहां पे फ्रेश वाटर, लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, अबाउंड इन दीज वाटर्स, और इसी पानी में ही ये जो महासीर उनकी एक फिश है वो मिलती है। Now kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs draw partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash. तो ये पानी में क्या होता है, वहां पे ये सब खेलते हैं। किंगफिशर्स अपने प्रे के लिए कैच करती हैं, डाइव करती हैं। स्क्विरल्स वहां पे जो है, और स्क्विरल्स और लंगूर जो है वो आधे खाए हुए फ्रूट्स, पार्शियली ईटन फ्रूट्स जो होते हैं वो उसमें पानी में फेंकते हैं, फिर डाइव करते हैं। सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट द फन दैट दीज ऑल एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, दे हैव इन नियर द वाटर। ठीक है, फॉर द मिस्टीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश। स्प्लैश मतलब पानी में एंजॉय करने के लिए। एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। रिपल इफेक्ट क्या होता है? जब आप पानी में पत्थर डालते हैं तो जो रिपल्स क्रिएट होती हैं, आप देखेंगे ऐसे गोल गोल रिपल्स क्रिएट होती है। तो हम भी जब क्या करते हैं, पानी स्टिल होता है, जाके पत्थर वहां से उठा के डालते हैं, वो रिपल इफेक्ट को के मजे लेने के लिए। तो सिमिलरली ओवर हेयर ये एनिमल्स भी वही कर रहे हैं, टू एंजॉय द वाटर, द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द वाटर। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बाथ, उसी पानी में एलिफेंट्स के एंजॉय करते हैं वहां नहाने का। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महूट्स, और वहां पे जो उनके महूट्स हैं, जो महूट्स कौन होते हैं? जो एलिफेंट्स को राइड कराते हैं। ठीक है, जो उनके ऊपर बैठ के उनके या उनके मालिक होते हैं या उनके साथ जो होते हैं, तो वो उनको वहीं पे स्क्रब करते हैं, नहलाते हैं। तो एलिफेंट्स ये एंजॉय करते हैं, राइट? ओके, द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स। लेड बैक का मतलब है रिलैक्स्ड। तो जो सबसे रिलैक्स्ड इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विद रिवर राफ्टिंग। जो सबसे रिलैक्स्ड लोग होते हैं वहां पे आके हाई एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे रिवर राफ्टिंग एंजॉय करते हैं वो, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, राइट? ये सब एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, और वहां पे रिवर पे आके और ये लोग सब ये एंजॉय करते हैं। द न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स क्या होती हैं? जब आप हाइकिंग के लिए जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे रास्ते बने हुए हैं वहां पे, जहां पे आप माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, एंड यू कैन एंजॉय द वेदर देयर। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रैकर्स। सो ट्रैकिंग के लिए ये ट्रैकर्स, बहुत सारे ऐसे रूट्स हैं जो वहां पे बने हुए हैं और लोग एंजॉय करने के लिए वहां आते हैं, right? Birds, bees and butterflies are there to give you company. ये वहां पे, क्योंकि आप समझिए ना 30% वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सो नेचुरल इनहेबिटेंट्स कितने ज्यादा होंगे? सो आपने पहले एनिमल्स देख लिए, एलिफेंट्स उसमें थे, अब बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज भी हैं। ठीक है, मैकर्स, मेलेबस, स्क्विरल्स, langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy. तो ये सब जो जानवर हैं ये ट्री से ऊपर एक क्लोज वॉच रख रहे होते हैं कि क्या अंदर फॉरेस्ट में चल रहा है। I do however prefer to step aside for wild elephants. मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं दूर ही रहूं इन वाइल्ड एलिफेंट से। ये कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है। The climb of the Brahmgiri hills brings you into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. तो अब आप क्या करते हैं, जो ये ब्रह्मगिरी हिल्स हैं वहां पे अगर आप चढ़ते हैं तो वो इतने हाई हैं कि नीचे पूरा एक लैंडस्केप व्यू, पैनोरामिक व्यू क्या होता है? जो आप ऊपर से देखते हैं पूरे लैंडस्केप का व्यू दिखता है। ठीक है, सो पैनोरामिक व्यू मिलता है आपको ब्रह्मगिरी हिल्स से, पूरी जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है कुर्ग उसका, राइट? A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of Nisargadaमा. तो ये जो एक वॉक है जो आप ब्रिज पे करते हैं रोप के पकड़ पकड़ के, 64 एकर्स आइलैंड जो है उसकी वहां से आपको उसका व्यू मिलता है। ठीक है, और आप वहां पे उस इस आइलैंड की तरफ पहुंचते हैं। रनिंग इनटू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट। आप देखो, अब इंडिया का जो लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट है वो भी यही है एट नियर बाय बालाकुपी। ठीक है, इज अ बोनस। ये वहां पे एक्स्ट्रा चीज जो है जो आपको मिलती है। द मॉन्क्स इन रेड एकर ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors
सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया राइट हियर इन कुर्ग। तो आपको वहां पे घूमते हुए बहुत आराम से ये सारे जो मॉन्क्स हैं, जो तिब्बतन सेटलमेंट के हैं वहां पे, वो सब मिल जाएंगे देखने में, और इतना जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है वहां पे कुर्ग में, राइट। तो ये एक छोटा सा आर्टिकल था चैप्टर की फॉर्म में, जिसमें लोकेश एब्रॉल ने सारा आपको कुर्ग के बारे में बताया है, राइट। थैंक यू।